और बहनों को सप्रेम जय अजमेर जय सोना। संत शिरोमणि नरहरि जी महाराज की जय हो। कोटड़ी वाली माई की जय हो। माँ लठियाल की जय हो। सोनकार समाज की जय हो, जय हो, जय हो। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 124 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, पाचोर मध्य प्रदेश निवासी आदरणीय भाई साहब बनवारी लाल जी सोनी साहब, यह जो है स्वर्णकार विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। विविध संस्था से जुड़े हुए हैं। जनहित समाज हित कार्य में सदा अग्रसर उपलब्ध रहते हैं। आज वह करेंगे अपने मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल के माध्यम से। आओ हम सभी मिलकर सुनते हैं भाई साहब बनवारी लाल जी साहब के मन की बात। नमस्कार मित्रों, मैं बनवारी सोनी मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले के पचोर नगर में रहता हूं और जलगांव के निवासी समाज सेवी आदरणीय राजेश वर्मा जी से जब हमारा संपर्क हुआ तो उनका कहना था कि वो उनका एक यूट्यूब चैनल समाज सेवा के लिए चलता है, जो कि बहुत अच्छा काम वो समाज सेवा के लिए करते हैं। तो उनका कहना था कि एक साक्षात्कार उनके यूट्यूब चैनल के लिए भी होना चाहिए और इसी साक्षात्कार के निमित्त आज मैं आपके समक्ष रूबरू हुआ हूं। मैं स्वर्णकार विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय पदाधिकारी हूं। व्यवसाय से सोने चांदी का हमारा काम है और कुछ निजी विद्यालयों का हम संचालन करते हैं। राजेश वर्मा जी का कहना था कि समाज के अंदर ऐसा मैसेज दिया जाए जिसके माध्यम से पता चले कि समाज में कहां कहां तकलीफ है, कहां कहां तकलीफों को हम दूर कर सकते हैं। बस इसी विषय को लेकर आज मेरा साक्षात्कार जलगांव निवासी राजेश वर्मा जी के यूट्यूब चैनल पर है। मेरा निवेदन है कि आप राजेश वर्मा जी के मन की बात कार्यक्रम में इससे जुड़े और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। जो व्यक्ति निस्वार्थ काम करता है, निश्चित रूप से उसको तकलीफ तो होती है, लेकिन उस तकलीफ के बाद का जो सुकून है, उस सुकून के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे राजेश वर्मा जी हो, ऐसे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से काम समाज के अंदर करते हैं, लेकिन समाज को सुधारने के लिए पल पल क्षण क्षण बहुत तकलीफें हमको सामने दिखती है। और ये तकलीफ देने वाले लोग भी दूसरे नहीं हैं। जो हम सोचते हैं ना कि समाज को तकलीफ कौन दे रहा है, दूसरे नहीं है, यही भी हमारे ही भाई हैं। ये हमारे वो भाई हैं जिनको अहंकार इस बात का हो गया कि केवल यही समाज की राजनीति करेंगे, यही समाज को जोड़ सकते हैं। बस उनके इस अहंकार के कारण इस देश में समाज आजादी के 70 साल बाद भी आज तक एक जाजम पर नहीं आ पाया। उनका अहंकार तोड़ना पड़ेगा। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यदि गिनती में हम देखें तो 5 करोड़ हैं, लेकिन उन अहंकारी भाइयों के कारण 70 साल में आज तक एक भी हम समाज का राष्ट्रीय नेतृत्व पैदा नहीं कर पाए, एक नेता पैदा नहीं कर पाए जो नेता खड़ा होकर दिल्ली के अंदर
ये बोल दे कि आओ स्वर्णकार समाज के भाइयों, दिल्ली के रामलीला मैदान में हम 1 लाख स्वर्णकार एक साथ शंखनाद करें। ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ जो इतनी संख्या एक आवाज पर बुला ले। क्या कारण रहा? जबकि हमको पता है कि हम 5 करोड़ के आसपास हैं। समाज का गरीब तबका, समाज का मध्यम वर्ग, ये समाज का गरीब तबका इन बड़े लोगों की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है, और केवल इस बात के लिए कि 15 अगस्त सन 1947 को यह देश आजाद हुआ, और आज आजादी को 75 साल हो गए, लेकिन आजादी के 75 साल तक भी देश के अंदर राम मंदिर का मुद्दा जो 500 साल पुराना था वो हल हो गया। राम मंदिर का मुद्दा, लेकिन हमारी एकता का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो गुजरात में हम श्रीमाली हैं, राजस्थान के एक क्षेत्र में हम ब्राह्मण हैं, जोधपुर क्षेत्र में। इसके अन्य क्षेत्र में हम देखें तो हम मेड़ क्षत्रिय हैं। हम उत्तर प्रदेश में देखें तो माहौर हैं, हम झारखंड में देखें तो कानीकुब्ज हैं। अलग अलग धड़ों में हमारा समाज बढ़ गया, लेकिन ऐसा एक नेता पैदा नहीं हुआ जो मेड़, माहौर, खत्री, अयोध्यावासी, श्रीमाली, ब्राह्मण और कानीकुब्ज को एक जाजम पर बिठाकर एकता की बात कर ले। नहीं की इन्होंने। ये सब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, केवल माला पहनने के लिए, साफा पहनने के लिए काम कर रहे हैं। पहनो माला, पहनो साफे पहनो, लेकिन हमारी औलादे भी हमसे प्रश्न करेगी कि तुम जो समाज के मंचों पर माला पहनते हो, तुम समाज के मंचों पर जो साफे पहनते हो, तुमने किया क्या है? तुम समाज से समाज को नहीं जोड़ पाए, भाई से भाई को नहीं जोड़ पाए। मैं इस देश के लगभग 10-12 राज्यों में घूमा हूं, मैंने समाज की स्थिति को समझा है, जाना है। मैं झारखंड तक पहुंचा हूं, मैं पश्चिम बंगाल, और जब कलकत्ता में हम पहुंचे तब आदरणीय श्री राम जी कोटड़ी धाम के अध्यक्ष थे। उनके अध्यक्षता में वो कलकत्ता के भी अध्यक्ष थे। वहां हमने कार्यक्रम किया है, वहां तक समाज को जोड़ने का हमने प्रयास किया है। समाज के लिए हम लोग घर से निकले हैं, छोटी जगह से निकले हैं, और जहां हम रहते हैं वहां ना तो एयरपोर्ट है और ना कोई ट्रेन का कोई बड़ा ऐसा साधन है जहां जिस शेड्यूल से हम ट्रेन से जुड़ जाए। फिर भी हम निकले, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ी को जवाब देना है, और आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से जवाब तो हमसे मांगेगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज तक पहुंचा हूं, और प्रयागराज का जो कार्यक्रम था, उस प्रयागराज के कार्यक्रम में लगभग समाज के लोग एक जाजम पर आए, और हमने वहां पर गंगा, जमुना और सरस्वती माता की को साक्षी मानकर वहां हमने संकल्प लिया, और इस बात का संकल्प लिया कि यदि पुण्याय का कोई काम हमें करना है तो हम पवित्र धरती प्रयागराज से करेंगे। मैं गुजरात पहुंचा, जहां मुझे कोई जानता नहीं था, लेकिन समाज सेवा का जज्बा लेकर जब हम पहुंचे तो समाज के अंदर समाज सेवा का भाव लेकर जो लोग हमको मिले, निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनके साथ खड़े होकर हमने गुजरात के अंदर समाज को एक जाजम पर बिठाने का संकल्प लिया। लेकिन हमारी पीड़ा अभी भी इस बात के लिए है
कि क्या आजादी के 75 साल बाद, क्या आजादी के और 25 साल और निकल जाएंगे, 100 साल बाद भी एक नेता पैदा नहीं होगा समाज में, जिस नेता के दम पर हम समाज को मजबूती से खड़ा कर सकें। अरे गुर्जर समाज देख लो, जाट समाज देख लो, मीणा समाज देख लो, इन समाजों ने रेल की पटरियां उखाड़ दी एकता की दम पर। और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इनके आगे राजनीतिक ताकत इनके चरण चुंबन करती है, क्योंकि ये ताकत का प्रदर्शन कर। वर्तमान समय में यदि ताकत का प्रदर्शन करना है तो राजनीतिक क्षेत्र में हमको जाना ही पड़ेगा। और इसी दृष्टि से हमने मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसी ताकत का प्रदर्शन किया कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने सर्व स्वर्णकार महासभा बनाकर हमने राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी। और उस हलचल का यह परिणाम आया कि पूरे देश के अंदर हमने स्वर्ण कला बोर्ड का निर्माण सबसे पहले बनवा लिया। यह हमारी सामाजिक ताकत का परिचय था। यही हमारी सामाजिक ताकत का परिचय था कि स्वर्णकार महासभा बनाकर हमने राजनीतिक गलियारे में जो हलचल पैदा की है, उस राजनीतिक गलियारों में जब हलचल हुई तब जाकर स्वर्ण कला बोर्ड मध्य प्रदेश के अंदर गठित हुआ। हमको अन्य राज्यों में भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम आपस में एक दूसरे की टांग खींचने से बाज नहीं आ रहे। ये तकलीफ आज नहीं, 10 साल बाद देखना, ये तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी। आज हमारे बेटा बेटी, ये हमारी पीड़ा है, 35 साल के हो गए, 38 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, उनके शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन समाज के मठाधीश तो माला पहन रहे हैं मंचों पर। माला पहनो। अरे आज माला पहन लेंगे, कल क्या जवाब देंगे? सामाजिक कार्य क्षेत्र में जो हमने हमारे जीवन के 20-20, 30-30, 40-40 साल लगा दिए, ये वापस नहीं आएंगे। ये राजेश वर्मा जी के मन की बात है, जलगांव वाले की। इस मन की बात में ये पीड़ा उजागर हो रही है। ये कालखंड जो हमने बेशकीमती कालखंड था, ये समाज को दिया है। इस समाज को हम टूटने नहीं देंगे। इस YouTube चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि देश के अनेक हमारे समाज के लोग इसको सुनेंगे, तो मेरी उनसे एक निवेदन है कि आओ हम हमारे इन खापों को बांट दें, बटे हुए खापों को एक धड़े में, एक जाजम पर लिया है, और मेड़, माहौर, खत्री, अयोध्यावासी, श्रीमाली, ब्राह्मण, कानकुब्ज, जितने भी धड़ों में हम बटे हैं, एकता के सूत्र में पिरोकर और एक नई ताकत का निर्माण करें, जिसके माध्यम से लगे कि हम एक हैं। फिर लगे कि इस देश में कोई नेतृत्व पैदा हुआ है, चाहे मेड़ का हो, माहौर का हो, खत्री का हो, अयोध्या से का हो, श्रीमाली का हो, किसी भी धड़े का हो, लेकिन उस धड़े का एक दूसरे के प्रति समर्थन और समर्पण साफ सुथरे मन से हमको करना पड़ेगा। ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है। और ये जो मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, इस निवेदन में पीड़ा भी है कि हमको जब तक हम एक जाजम पर नहीं आएंगे, हम अन्य समाजों का मुंह देखेंगे और अन्य समाज हमसे आगे बढ़ते 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 चले जाएंगे। आज समय है, इस समय में हम इस समाज को एक जाजम पर लेकर आए
और इस मन की बात के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा व्यक्तिगत जो निवेदन इस समाज से है कि अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरा जो स्वर्णकार समाज है वो एक जाजम पर यदि दिखेगा तो निश्चित रूप से राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक शक्तियां हमको सलूट मारेगी, हमको सलाम करेगी, क्योंकि उनको पता चलेगा कि स्वर्णकार समाज एक जाजम पर आ चुका है। इसलिए समाज के भाइयों, आइए हम हमारे राग द्वेष मिटाकर, हम हमारे अहंकार को मिटाकर, हमारे ईगो को त्याग कर, मैं छोटा, मैं बड़ा, ये ऊंचा, ये नीचा, इन सब बातों को त्याग कर हम सब गर्व से कहें कि हम सुनार हैं, हम स्वर्णकार हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय स्वर्णकार समाज, जय अजमेर जी महाराज, जय अमरीश जी महाराज, जय जय स्वर्णकार समाज। धन्यवाद।